बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा औ कमा क़ाल। इंसान की पैदाइश जिस वक़्त हुई तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। पहले इंसान दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसलियों से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया। सूरा अन-निसा की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। अब ये जो एक नफ्स है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही उनकी ज़ौजा को अल्लाह ने बनाया और फिर इन दोनों मियाँ बीवी के बाहमी मिलाप से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मर्द और कई औरतें पैदा की और ये सिलसिला फिर इसी तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में चलना शुरू हो गया, आज तक चल रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आज एक जिस अहम इशू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और एक हमने स्टार्ट लिया है कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और नौबत जो होती है ख़ासकर एक मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक़ होता है, जो उनकी अज़दवाजी लाइफ होती है, उनका वो हंसता बसता घर जो है वो उजड़ जाता है। क्या वो मसाइल हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी कह लें कि वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तलाक और डाइवोर्स की रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इस कदर तलाक की रेशो ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। अब तालीम भी बहुत ज़्यादा है। तालीम से मुराद के असरी तालीम, दुनिया का नॉलेज, दुनिया के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। जिनको हमारा मुआशरा एजुकेट कहता है वो एजुकेटेड लोग ही इस मसले में फंसे हुए हैं। तो इस ज़िमन में हम कुछ बातें एक सिलसिलावार हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं कि देखें पहले नंबर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अन-निसा की आयत नंबर 1 में हमें हमारी एक असलियत बताई है और हमारा एक ताल्लुक़ बताया है कि भाई हमारा ताल्लुक़ जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत मज़बूत और मरबूत होना चाहिए। जैसे एक इंसान से अल्लाह ने सबको पैदा किया है और फिर यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके ये बता दिया कि भाई ये कोई अलग मखलूक नहीं है, औरत कोई अलग मखलूक नहीं है, ये एक ही मखलूक है, बस जिन्स इनकी अलग अलग है, बाकी शक्ल सूरत और कद काट और उनका जो सारा एक स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा है। इसमें आकर हमें एक दूसरे के ताल्लुक़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका ज़िक्र किया और फिर आगे चल के अल्लाह कहता है कि इन रिश्तों के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहो। ये बात तो तय हो गई कि दुनिया में नस्ल नौ इंसानी की जो बका है, यानी
इंसान की बका का दारोमदार निकाह के ऊपर है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर है। और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एक इस्लाम ने तय कर दिया है कि वो किन बुनियादों पे कायम हो सकता है, और उसको डिफ़ाइन किया गया है निकाह के साथ। तो ये जो रिश्ता जब तय होता है मियाँ और बीवी का, तो उसके बाद होता ये है कि कई मसाइल मर्द की तरफ से और कई मसाइल औरत की तरफ से पैदा होते हैं। तो उसमें बुनियादी वजह जो होती है, मैं समझता हूँ, वो लेक ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम की कमी है। मैं यहाँ तालीम से मुराद दीन ले रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअली एजुकेशन है, जो हकीकत में तालीम है, वो कुरान और सुन्नत की तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक मकसद, आपकी नबूवत का एक मकसद अल्लाह ने यह भी बताया था, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देता है, देगा, उनको आके बताएगा। लिहाजा जो असल तालीम है वो कुरान और सुन्नत की तालीम है। इसलिए जब एक लड़का और लड़की दीनी तालीम से दूर होते हैं और दीन का उनको इल्म नहीं होता, तो फिर कई तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, और नौबत जो होती है वो तलाक पर आ जाती है। इससे भी पहले ये है कि ये तालीम ज़िम्मेदारी किसकी है। ये जो लड़की और लड़का एक निकाह के बंधन में बांधे जा रहे हैं, इनको अक़्द निकाह में लाया जा रहा है, तो इससे पहले इनको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको गुजारने का तरीका और मेथड और वो फार्मूला कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? तो वो डेफिनेटली जो ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पेरेंट्स की है, वालिदैन की है। लिहाजा वालिदैन की ज़िम्मेदारी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ए लोगो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को आग से बचा लो। ये सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 है। सूरत का अपना नंबर 66 है, 66 नंबर ये सूरह मुबारक है, और 28वें पारे की ये लास्ट सूरह मुबारक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि तुम अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी आग से बचाओ। अब उस आग से बचाने का एक ही तरीका है कि तुम खुद भी दीन इस्लाम पर चलो और तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारी अज़वाज भी दीन इस्लाम पर चलें। जब तुम दोनों दीन इस्लाम पर चलोगे तो फिर तुम आग से बच जाओगे। और दीन इस्लाम पर चलने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें दीन की बातों का पता हो, जो दीन के अहकामात हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो फर्माबरदारी और इताअत से मुतल्लक़ बातें हैं, वो हमारे बच्चों में, उनके दिलों में, उनके दिमाग में ये बातें मौजूद होनी चाहिए कि हमने किस तरह कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। डेफिनेटली जब हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे तो अज़दवाजी लाइफ का, जो एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी का एक पूरा कह लो कि लाइफ टाइम एक रिश्ता कायम होता है, ये तभी सही मानों में चल सकता है जब इनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात होंगी। और यकीनी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया है, और आपने ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू छोड़ा नहीं है जिसमें तिश्गनी बाकी रह जाए, जिसमें ये शक की गुंजाइश रह जाए, या जिसमें कोई बंदा ये कह सके कि यह हमें इस्लाम ने गाइड नहीं किया। सो हमें इस्लाम को फॉलो करने की ज़रूरत है, और इसमें बुनियादी जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो पेरेंट्स की होती है। तो ये ज़िम्मेदारी को हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह।